बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मॉडर्न कैलीग्राफी ऑन कैनवस। ठीक है, ये हरूफ तहजी से हमने करनी है। ये हमने राबर में ब्लैक डाल के तो इसकी जो बैकग्राउंड है वो बनाई है, शुरू कर दी है। ये देखिएगा, मेरे पास चूँकि ब्रश बड़ा है इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि हम इसे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम काम करें। ठीक है, अच्छा इस टेक्निक को इतना आसान कर दें, आपको मैं इतना आसान कर दूंगा ये टेक्निक कि और आप ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे भी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ थोड़ा रामबर है, ज़्यादा ब्लैक कम है। नीचे आके मैं इसमें ब्लैक जो है वो ज़्यादा ऐड कर दूंगा। ठीक है, सर आप ऊपर भी ब्लैक की वॉशेस दें। हल्का हल्का डिम ब्लैक दे रहा हूँ, डिम ब्लैक। अच्छा ये देखिए, ये है जनाब ब्रंट सीना। ये मैंने ब्रंट सीना डाला है राइटिंग के लिए। और ये देखिए, ताकि मैं ज़्यादा से ना इसका, अल्लाह आपका भला करे, आमीन। इसमें ब्रंट सीना में ये देखिए, ब्रंट सीना में मैंने थोड़ा सा रामबर डालना है उसको डार्क करने के लिए। ठीक है, और इसके बाद मैं इसे मिक्स करूँगा और ये बन जाएगा जनाब ये शेड तकरीबन रामबर से थोड़ा सा लाइट और ब्रंट सीना से थोड़ा सा डार्क। ठीक है, ये आपने इसी तरह बॉल्स पे शेड बना लेने हैं और आपने इन पे राइटिंग शुरू कर देनी है। राइटिंग कैसे करनी है, ये बस थोड़ा ड्राई हो जाए, इस दौरान हम अपने शेड्स जो है वो बना लेते हैं। ये देखिए, ये रामबर और ब्रंट सीना, ये दो शेड मिक्स करने से ये शेड बना है। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी डालते हैं। ये देखिए, पानी डाला और इसे थोड़ा सा थिक कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए, पहले मैं आपको सारी जो इसमें है ना पूरी टेक्निक साथ साथ बता दूंगा कि ये कितना आसान तरीका है ये मॉडर्न पेंटिंग बनाने का। ठीक है, इस सबसे पहला जो काम हमने करना है वो ये है कि हमने ग्राउंड के कलर को, अगर तो ग्राउंड डार्क है तो हमने लाइट की तरफ आना है। लाइक ये डार्क बैकग्राउंड है ना,
आप देख रहे हैं ना कि इसमें रामबर और ब्लैक यूज हुआ है। हमने इसी कलर में थोड़ा सा दूसरे कलर डाल के ब्राउन की फैमिली में रहते हुए लाइट, फिर थोड़ा और पहले इसी ग्राउंड के साथ लाइट, फिर उसमें थोड़ा और लाइट, फिर लाइट, फिर लाइट, एंड पे ऑकर और वाइट के अल्फाज लिखेंगे और ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब हम देखते हैं दूसरा शेड है हमारा ब्रंट सीना, सिंपल ब्रंट सीना। ठीक है जी। अब ये देखिए, ये हमने ब्रंट सीना बनाना है ना, तो ये देखिए, ये इतना आसान तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ इंशाल्लाह कि आपको बिल्कुल कोई इस टेक्निक में प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह जी। चले हम बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखें ग्राउंड वाले कलर को ही बिल्कुल जो है ना उसमें थोड़ा सा हमने रामबर में से ब्लैक निकाल के तो ब्रंट सीना डाल दिया। अब हमने इसमें करना क्या है, हमने इसमें डिफरेंट एंगल्स पे अलिफ लिखनी है पहले ये, और कोई एक कंसिस्टेंट एक ही एंगल पे अलिफ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यानी आप दो अलिफ ऊपर तले लिखते हैं तो दोनों के शुरू करने का एंगल एक ही ना हो। अब हमने अलिफ लिखनी है और इसके साथ हरूफे तहज्जी लिखने हैं। हरूफे तहज्जी हमने ऐसे लिखने हैं कि सिर्फ अलिफ का वॉल्यूम रहे। अब देखिए कहीं वाव का आपने थोड़ा सा कोई हिस्सा बना दिया और कहीं जनाब आपने ये जज़म बना दिया। आपने सिर्फ अलिफ की प्रैक्टिस करनी है इस पे, और साथ में दूसरे जो हरूफे तहज्जी हैं उनको भी आप साथ में मिला सकते हैं। ठीक है, अब आप ये कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि जब आप हरूफे तहज्जी लिखें, देखिएगा अभी एंड पे हम इसको कौन सी शक्ल इंशाअल्लाह दे रहे हैं अल्लाह के फजल से। अलिफ को बाहर रखना है, दरमियान में चाहे आप बा, जीम, दाल, सीन, वाव, हा, रा, इस तरह के अल्फाज जो है दरमियान में चाहे वो लिखते रहे आप। ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा जी। यहाँ पर ये देखिए अलिफ का एंगल सेम नहीं रहना चाहिए। अलिफ का जो एंगल है वो सेम ना हो। और ये देखिए अब हम इसका एंगल चेंज कर रहे हैं कैनवस का, और ये देखिए यहाँ से हम उल्टी अलिफ जो है वो कुछ निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ चाहे अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप सीधी उल्टी अलिफ रख के उल्टी साइड से सीधी अलिफ भी लिख सकते हैं जैसा कि मैंने लिखी है। अब मैं इसमें मुख्तलिफ जो हरूफ तहज्जी हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और स्पेस जो है करीब करीब की वो फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो मैंने एक ही कलम रखी हुई है,
फिर आगे चल के जैसे जैसे मैं इसमें मज़ीद आगे आऊँगा तो कलम के साइजेस जो हैं वो चेंज कर लूँगा। इससे थोड़ी थिक कलम यूज़ करते हैं और अच्छा जी, अब यहाँ से ये लीजिए, ये ले लीजिए। सर जिस कलर की राइटिंग करनी है वो बैकग्राउंड से कितना कोई डिफरेंट हो, इस बारे में थोड़ा सा जरा बता दें कि जैसे रामबर की अपने बैकग्राउंड लगाई है और साथ ब्लैक लगाया है, तो हम राइटिंग किस कलर की मतलब इसके ऊपर किस तरह मतलब इसे करना है सर? ब्लैक, इसके ब्लैक की जगह राबर में आपने ब्रड सीधा डालना है, यानी इतना डिफरेंस हो कि गौर से देखने से पता चले कि कोई काम हुआ है बहुत दूर। ठीक है, अब हम देखेंगे, आपने ये देखना है कि जो स्टार्ट है, देखिए नीचे डार्क था ना ब्लैक, ये आपको विजिबल नजर आ रहा है। ऊपर रामबर ज्यादा था, ये आपको अभी ड्राई होगा तो ये भी थोड़ा डिम होगा। ये सर्कल मिडिल में तो नहीं है? नहीं नहीं, मिडल में नहीं है। कभी भी पेंटिंग को आपने खुद से वो नहीं करना होता, सेंट्रलाइज नहीं करना होता। ठीक है, थोड़ा सा हाइट रख के ना, हाइट रख के तो फिर काम करते हैं। ज्यादातर अलिफ बाहर निकले हुए हैं और कुछ कुछ इसमें हरूफे तहजी भी है। ठीक है, और साथ नुक्ते हैं, वाओ, हमजा, उल्टी काफ या काफ का डंडा, इस टाइप का काम है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जिस बच्चे को अलिफ लिखनी आ गई ना, अल्लाह अकबर, फिर उसने इतनी अलिफ लिखनी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। सर अलिफ लिखने में अगर कमी हुई तो वो इस पेंटिंग में पूरी हो जाएगी। वो इस प्रैक्टिस में आपको हो जाएगी पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आप कौन बात कर रही है? बच्ची ने आवाज़ जानी पहचानी है। मैं हसना बात कर रही हूँ यूएई से। अच्छा, यूएई से हंसना बात कर रही है। अच्छा, हाँ, ये भी हमारी ओल्ड स्टूडेंट है माशाल्लाह ना। अच्छा जी, ये आपने पूरा हरूफे तहजी कोई नहीं लिखना सिवाय अलिफ के। ठीक है, आप इस पे जितनी अल्फें आप लिख सकते हैं ना एट दी वंस, जितना इस पे आप वर्क करेंगे उतनी ज़्यादा ये खूबसूरत होती जाएगी। ठीक है, तो पर सब चाय पे ला दो। इतना भी क्या, ये खुद क्या आप वो मसर चावल खा रही है, मुझे चाय भी नहीं दे रही है। सर मैं होटल खोल के बैठी हूँ। ये देख ले जी। अच्छा अच्छा, लो भी, किसी के पास तोता भी है। ये किसके पास है पैरट?
ये मेरा ख्याल है वकास साहब का तोता बोला है। वकास साहब आपके पास ही है? जी सर मेरा ही है सर। अच्छा, मेरे तो एकदम तोते उड़ गए थे कि मेरा तोता किधर चला गया। अच्छा 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 सर, ये मॉडर्न पेंटिंग के अंदर जो अब आप सिखा रहे हैं, इसके अंदर गोल दायरा बिल्कुल सेंटर में ही है या इस पे इसका कोई और भी एंगल हो सकता है, या किसी और जगह पे भी हम इसे कर सकते हैं, या जरूरी है कि इसके अंदर हम सेंटर में इसे रखना है? ये सेंटर में है ही नहीं, किसी भी तरफ से सेंटर में नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये सेंटर में नहीं रखना आपने, ठीक है, जब भी दायरा लगाना है। और दूसरी बात ये है कि हम इसको जो है ना गोल दायरे की जगह पैनल लगाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो दायरा भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसमें पैनल लगाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही, किसी को बोर तो नहीं हो रहे आप? नहीं नहीं सर, हम देख रहे हैं आराम। अच्छा और से देख रहे हैं। अच्छा, चाय पिला दो। अच्छा, चाय कैसे बनाऊं? वो सर हाजिया मेरा से कर। नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, वो खाना तो जैसे थोड़ा बार बार कनेक्ट करना पड़ रहा है। अच्छा, राबी देखे उनको ना बार बार प्रॉब्लम हो। नहीं, वो कह रही है उनके साथ कोई कनेक्टिविटी। बेटा आपका कनेक्टिविटी का अगर इशू है ना, तो ये हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, ठीक है। सर इसमें आपने हरूफ तहज्जी लिखने हैं, और हरूफ तहज्जी भी इस तरह से लिखने हैं। आप देख रहे हैं कि अब हम ये बहुत ज़्यादा विजिबल हो गया ना, तो इसको थोड़ा सा साथ में ये ड्राई होता जाएगा, फिर हम आपको इसका एक और तरीका बताएंगे। और आप देखिए कि कितनी जल्दी से इंशाल्लाह ये बेहतरीन और खूबसूरत मॉडर्न पेंटिंग बन जाएगी। सर इसमें तश्कीलात भी लगा सकते हैं बीच बीच में? वो छुपा के लगा दी। अभी आप देखिए, मैं आपको इसकी ना पूरा मेथड दूंगा, फिर आप सबने इसे इतनी बनानी है कि मुझे बड़ा सुकून मिले कि माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट जो है ना, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतना ज़्यादा कंपोजिशंस भी मैं आपको इसकी खुद दूंगा, जो आप कलर स्कीम अपनी मर्जी की लगाएं, जो आपका दिल चाहे कलर स्कीम लगाएं, लेकिन इनकी कंपोजिशंस जो है ना, अल्लाह अकबर, मेरे पास ऐसी ऐसी शानदार कंपोजिशंस हैं कि जनाब आप खुश होंगे। हम ऐसा करेंगे, आगे जो क्लासेस आ रही है ना हमारी कैलीग्राफी की, ट्रेडिशनल उसकी वुडन पेन की कैलीग्राफी जो है, उसमें हम ये कंपोजिशंस ही सीखेंगे कि कहाँ कहाँ करनी है कैलीग्राफी और कैसे करनी है, ठीक है, ताकि आपके पास न्यू क्रिएशंस भी आ जाए। ठीक है सर, ठीक है, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर, थैंक यू सर। ये हम इंशाल्लाह इसमें ये भी डिस्कस करेंगे, और बल्कि इसकी स्पेशल क्लासेस रखेंगे ताकि सही से आपको समझ आए। बल्कि हम ऐसा करेंगे, हम वाइट पेपर पे इंक्स के साथ बैकग्राउंड बना के ना, तो उसमें मैं आपको कंपोजिशंस दूंगा, आपने बस मुझे याद करवाना है। सर इस टेक्निक के लिए कैनवस का स्क्वायर होना जरूरी है, कोई जरूरी लाजमी बात है, या कोई और भी साइज चल सकता है? अरे नहीं सर, चाहे राउंड हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे जिस तरह का मर्जी कैनवस हो, इसमें आपके पास फ्रीडम है कि आप
इसीलिए तो मैंने कहा हम इसमें कोई ऐसी जदीद कंपोजिशंस करेंगे कि ये पेंटिंग जो है आप सबके लिए बहुत इजी हो जाए। और ये तो वैसे भी बहुत इजी है। मैंने आपसे कहा था कि इसको सिर्फ एंगल चेंज कर करके ना अलिफ लिख रही है। और आप देखिएगा अभी मैं आपको इसमें एक हैरत अंगेज चीज़ करके दिखाऊंगा जो आपको अल्लाह आपका भला करे। इसका साइज दोबारा बता दूंगा। आप कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मिसेस अफजाल बात कर रही हूँ। मिसेस अफजाल, आपको तीन बार मेरा ख्याल है पहले साइज तो नहीं बताया मैंने। सर वो मुझे आवाज नहीं आई थी सुनने। अच्छा, इसका जो मेरे पास पेंटिंग है इसका साइज है 24x24। नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं तो वैसे ही ज़रा थोड़ा इसमें इसलिए कि ज़रा वो हो, अदरवाइज तो ऐसी कोई बात नहीं। आप 10 बार पूछे कोई भी सवाल, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसा कोई इशू ही नहीं। मैं तो आपकी खिदमत के लिए बैठा हूँ। अच्छा, 24x24 है। आप इसको 36x36 में ले जाएं, 30x30 में ले जाएं, आप इसको 48x48 में ले जाएं, 42x42 में ले जाएं। और इसकी कंपोजिशन आप चेंज भी करें, मैंने आपको कहा है कि कमाल हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी ज़रा मुझे थोड़ा सा इसको कंप्लीट करने दें। अभी आपने देखना है कि ये हुआ क्या है। ऐसे भी बनती है पेंटिंग? जी बिल्कुल। सर रिज्वाइन करें? राबी रीजॉइन 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 रीजॉइन। जी हाँ जी, ये मीटिंग एंड होने वाली है, आप सब रीजॉइन कर लीजिए इस सेम लिंक से। इस दौरान मैं ज़रा थोड़ी सी अल्फे और लिख लेता हूँ, ठीक है? या मैं छोड़ दूँ? आपकी मर्जी। अच्छा, मैं ज़रा चाय का बोलूँ? मुझे इतना टाइम मिल गया राबी।
अब देखिए करीब करीब आके मैं कंजस्टेड कर रहा हूँ, ये आपने देखते रहना है। ये एक किस्म का डिटिंग कर रहा हूँ मैं ना। जो कलर की बैकग्राउंड थी ना, यही कलर मैं सारी राइटिंग पे इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। ये देखिए यहां से हमने बिल्कुल पानी डालना है। ये देखिए कुछ डिफरेंस आ गया। अच्छा बिल्कुल, अब हल्का सा ड्राई ब्रश है। अब मैंने वही ब्रंट सीना में थोड़ा सा रामबर और मिला दिया है, लेकिन मैंने अलिफ का पीछा नहीं छोड़ना। ये देखिए आप ज़रा गौर करते रहिएगा कि, और दूसरी बार जो अलिफ लिखना है वो पिछले वाले से भी करीब करके समझाएं कि पहले वाला थोड़ा इधर है, दूसरा मैं थोड़ा हटा के लिख रहा हूँ। जी। ठीक है, एक एंगल में नहीं रखना आपने अलिफ को। एक आप यहाँ से भी आपका जो एंगल है ना वो डिफरेंट होना चाहिए, और बाहर सूरत इससे पीछे पीछे लिखना है। जो लफ्ज भी लिखना है ना वो पहली मश्क से पीछे पीछे लिखना है आपने। ये देखिए पहली ये प्रैक्टिस, दूसरी ये प्रैक्टिस, तीसरी ये प्रैक्टिस, चौथी ये प्रैक्टिस। याद है आपको, मैंने बताया भी था। समझ आ गया। समझ गए ना।
मैंने ना कलर थोड़ा लाइट कर दिया क्योंकि ये ड्राई होके ना बिल्कुल साथ ही मैच कर रहा था।
माशाल्लाह यहाँ पे नुज़्ज़त भी हैं, और नुज़्ज़त ने भी मेरा ख्याल है अपनी कुछ पेंटिंग्स जो है ना वो सेल की हैं। और खदीजा हैं यूएसए से, उन्होंने एक एक पेंटिंग को 3-3 बार माशाल्लाह रीमेक किया है। तो ये हमारी सबकी कामयाबी और आप सबकी इसमें बेहतरीन सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है कि आप कितने टैलेंटेड हैं।
मैं आपको बता दूं सबको कि मैंने रामबर में ब्लैक डाल के, रामबर एक्रेलिक मैरिज में ब्लैक डाल के, तो मैंने ऊपर से इसकी बैकग्राउंड शुरू की थी। जी उसके बाद आप सुन रही हैं मुझे मोहतरमा तलत साहिबा? जी बिल्कुल सुन रही हूँ। अच्छा, उसकी बैकग्राउंड बना दी, नीचे आके थोड़ा सा मैंने ब्लैक फास्ट रखा, थोड़ा तेज़ कर दिया था। यहाँ ब्लैक कम था, नीचे जब मैं यहाँ पे आया तो ब्लैक थोड़ा तेज़ रखा। उसके बाद मैंने रामबर में थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक डाल के प्रैक्टिस शुरू की, पहली प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। और उस प्रैक्टिस पे चारों चारों तरफ मैंने अलिफ ही लिखे हैं सारे ना। अब उसमें किया मैंने क्या, अगला काम क्या किया, जब वो ड्राई हो गया तो ब्लैक और रामबर मिक्स करके ग्राउंड वाला कलर बिल्कुल पतला पतला उस पर लगा दिया, बिल्कुल पतला वॉशेस दे दी। वो चला गया सारा पीछे, समझ गए आप? ओके। पीछे चला गया ना। उसने मुझे सपोर्ट की कि मैं उससे लाइट कलर फिर लूँ। फिर मैंने लिया ब्रंट सीना और उसमें थोड़ा सा रामबर डाला। ठीक है।
एक कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं हम इंशाल्लाह जो है वो तो फ्री फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल है। उसमें ये है कि कुछ कैश प्राइस भी है, इतना ज़्यादा नहीं होगा आपके लिए तो सबके लिए, वो किसी के लिए भी नहीं, लेकिन वो एक समझने अप्रिसिएशन होगी। तो एप्रिसिएशन होती है, ठीक है। तो इनाम में कुछ भी हो वो फिर एक हौसला अफजाई होती है, तो वो भी आपके लिए। और उसमें भी हमने कोई ऐसा तरीका रखना है, उसमें तो बहुत बड़े बड़े आएंगे। मज़ा तो तब आएगा ना जब आप सबका काम भी साथ होगा इंशाल्लाह। और आप में से कोई विनर होगा। और आप अगर कोई आप में से विनर होते हैं तो, और ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्री फॉर ऑल है, वो ये नहीं है उसमें मेरी वो कोई यानी मैं कोई एंट्री फी कुछ नहीं है। नहीं, जी जी, उसमें वो सब के लिए ना फ्री है। तो उसके लिए भी आपको टाइम खुला दिया जाएगा, 1 महीने का करीब करीब टाइम आपको इंशाल्लाह दिया जाएगा, ताकि आप बिल्कुल, बल्कि मैं आप सबको कहता हूँ कि आप शुरू कर लीजिए, ताकि जो टाइम है ना वो अल्लाह आपका भला करे, आमीन। वो आपको पता चल जाए कि आपके पास खुला टाइम है और आप स्लोली उसे करना शुरू कर दें। ठीक है, अभी बेशक कोई भी साइज़ हो, आपने मुझे उसकी अच्छी सी जो वो भेजनी है, अपना पिक्स भेजनी है, तो वो आप शुरू कर दें अभी से, क्योंकि वो मैक्सिमम साइज क्या भी रखेंगे? साइज़ आप सब आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, जो जो थीम आपके जहन में आए, जो मैंने आपको समझाया है, जो आपके पास है, ये पता है किस लिए है? ये आपको क्रिएशन की तरफ ले जाने के लिए सबको। जो आपका दिल चाहे साइज़, चाहे आप 6x6 बनाएं, 6x4 बनाएं, 1 फुट 2 फुट बनाएं, जो आपका दिल चाहे, हम उसकी जो डिसीजन है वो इंशाल्लाह पब्लिक से करवाएंगे, और कुछ इसमें जजेस भी होंगे, यानी मैं बिल्कुल न्यूट्रली उसका जो है ना सारा वो करूँगा इंशाल्लाह, ताकि, और ये इतना बड़ा इंशाल्लाह कॉन्टेस्ट होगा कि आप सबका सलाहियतों का पता चलना चाहिए कि आप माशाल्लाह कितने अल्लाह ताला ने आपको ये हुनर दिया हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा सर ध्यान एंगल्स का मुझे लग रहा है कि मसला होगा। जैसे आप एक दफा फ्लो में लिखना शुरू करो, फिर उसको सर्किल में पूरा रखना। बेटा बेटा कौन सा टेक्स्ट? बेटा मैं आपको दिखाता हूँ, एक दफ़ा फिर से दिखाता हूँ। इसमें 2 अलिफ जो है ना वो ऊपर तले एक एंगल पे नहीं है, यानी अलिफ का एंगल जो है ना वो डिफरेंट है। आई भी है उस एंगल पे कोई और आ गई होगी, नीचे से आ गई होगी, लेकिन साथ साथ 2 अलिफ जो है ना वो एक एंगल पे नहीं है। आप देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। इसमें वो नहीं है ना सेंटर की तरफ अलिफ या? नहीं नहीं वो नहीं, इसमें तो बस अलिफ घुमाई जाने हर तरफ, जिधर जिधर दिल करे, बस एंगल एक ना हो।
स्कीम भी सजेस्ट कर दें। कलर स्कीम ये वाइट से लेके ब्लैक तक 256 कलर्स में 2 कलर कम से कम आप मर्ज करके इसकी बैकग्राउंड बनाइएगा। हाँ बैकग्राउंड बिल्कुल। बेशक वाइट अगर लगानी है तो वो सिंपल वाइट हो, ब्लैक है तो वो 1 कलर हो। देखिए ये भी तकरीबन 1 कलर थी, मैंने इसके अल्फाज से इसका बॉर्डर तोड़ दिया, इसका फ्रेम तोड़ दिया। ये आप समझ रहे हैं ना, जो मैंने आपको बताया था कि फ्रेम नहीं करनी पेंटिंग,